Hello you all guys and welcome to Mac Talks. So this is my new channel and it is my first video on this channel, and today I'm going to discuss one thing you must know before attending BRC interview. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि आज जो इंटरव्यू स्लॉट बुकिंग डेट्स है फॉर BRC, दैट इज़ फ्रॉम 20 नवंबर टू 24 नवंबर। आप इन दो डेट्स के बीच में जाके अपने इंटरव्यू का जो डेट एंड टाइम है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड योर इंटरव्यूज़ विल बी हेल्ड इन दिसंबर 2020। ओके, और जो इंटरव्यू का प्लेस है वो तो फिक्स ही है, मुंबई में ही होने सबके इंटरव्यू। बट ये वो चीज़ नहीं है जो मैं आप लोगों को बताने वाला था। मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ वो अभी मैं आगे वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। और मुझे लगता है कि आज जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं BRC का, उनको इस चीज़ के बारे में पहले से पता होना चाहिए। इंटरव्यू देने से पहले उन लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि जिस टाइम मैं BRC का इंटरव्यू देने गया था तो मुझे उस टाइम ये चीज़ फील हुई कि अगर यार मुझे इस चीज़ के बारे में थोड़ा पहले पता होता तो शायद मैं एक बेटर डिसीजन ले पाता, उस टाइम पे बेटर चीज़ ऑप्शन चूज़ कर पाता। तो उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर। बट उससे पहले मैं आप लोगों को अपना एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज़ आशीष सैनी एंड आई एम एन असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन ONGC currently, and I was also in BRC as trainee scientific officer in Kalpakkam, Tamil Nadu. It is me standing in front of BRC Tamil Nadu campus. बहुत लोगों को शायद आइडिया भी नहीं होगा कि BRC के और भी ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, सो इट इज़ वन ऑफ देम, इट इज़ इन कलपक्कम तमिलनाडु। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अपन को ऑलरेडी पता है कि जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स के इंटरव्यू हैं वो मुंबई में ही होने वाले हैं। केवल जूलॉजी डिसिप्लिन के जो इंटरव्यूज़ हैं वो हैदराबाद में होंगे, उसके अलावा जितने भी जो कैंडिडेट्स हैं उन सभी के जो इंटरव्यू मुंबई में ही होने वाले हैं। तो ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं ये मुंबई के कैंपस की है। ये फ़ोटो भी मैंने ली है जब मैं अपना इंटरव्यू देने गया था BRC का। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर कैंपस है, काफ़ी बड़ा कैंपस है। बस यहाँ पर नेटवर्क नहीं आता यार, है ना। तो नेटवर्क का काफ़ी इशू रहता है, केवल सेलेक्टेड पॉइंट्स में नेटवर्क आता है, और नेटवर्क भी इतना आता है दैट जस्ट यू कैन बेयरली मेक अ कॉल फ्रॉम देयर। ओके, इंटरनेट सर्फिंग करोगे तो भूल ही जाओ कि इंटरनेट सर्फिंग चला लें कर लेंगे, यूट्यूब वगैरह चला लेंगे, कुछ नहीं होता वहाँ पे ये सब। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। तो जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन आपको थोड़े फॉर्म दिए जाएंगे फिलअप करने के लिए इंटरव्यू से पहले। तो कुछ फॉर्म होते हैं लाइक पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म होता है, एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड फॉर्म होता है, एक फॉर्म होता है ट्रैवल एक्सपेंस क्लेम फॉर्म। जिस भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आप मुंबई तक आए होते हैं, तो जितना भी आपका खर्चा हुआ होता है उसका कुछ परसेंटेज या उसका कुछ पार्ट आपको वापस रीइंबर्स कर दिया जाता है, वापस दे दिया जाता है इन कैश। ओके, और लास्ट होता है आपका फॉर्म फॉर प्रेफरेंस फॉर ट्रेनिंग स्कीम, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म, प्रेफरेंस फॉर ट्रेनिंग स्कीम फॉर्म, जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। जो अपना वीडियो होगा वो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि मैं आप लोगों को जो प्रेफरेंस फॉर ट्रेनिंग स्कीम वाला जो फॉर्म है उसके अंदर जो आपको ऑप्शंस होते हैं उन ऑप्शंस के बारे में आपको बता सकूँ, उन सा ऑप्शंस के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दे सकूँ, जिससे आप लोग वहाँ पे जाएँ तो उस फॉर्म को थोड़े अच्छे से भर पाएँ, मतलब अपने वो आपके कंट्रोल में हो। ऐसा नहीं हो कि आप कुछ भी जो आपको अच्छा लगे वो भर दें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो दो तरह के जो पेरेंट कोर्सेज होते हैं वो हैं OCES एंड DGFS। DGFS जो कोर्स होता है वो उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो अभी करंट में मतलब हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे होते हैं, बट जिनका BRC में सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, एंड OCS उन कैंडिडेट्स के लिए होता है जो अभी फ्रेशर्स हैं, मतलब जो B.Tech करके आए हैं जस्ट। ठीक है, ये उनके लिए होता है। तो जो इस OCS ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट जो पेरेंट कोर्स है उसके अंदर काफ़ी सारी ट्रेनिंग स्कीम्स होती हैं। ये मैंने ट्रेनिंग स्कीम्स के नाम सबके लिख के रखे हैं। लाइक ये 4 ट्रेनिंग स्कीम्स होती हैं, OCS मैकेनिकल इन मुंबई, OCS मैकेनिकल इन IGCAR कलपक्कम तमिलनाडु। IGCAR स्टैंड्स फॉर इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। ओके, ये BRC का एक ट्रेनिंग स्कूल है, ठीक है, जो कलपक्कम तमिलनाडु में है। Third is fast technology, in it is also in IGCAR Kalpakkam, and last is quality assurance and quality control. It is in NFC Hyderabad. NFC stands for nuclear fuel cycle. It is also BRC is one of training school. ठीक है, तो आपको जब प्रेफरेंस वाला फॉर्म दिया जाएगा तो उसके अंदर ये चारों ऑप्शन होंगे। आपको इन चारों ऑप्शंस में से सिलेक्ट करके वहाँ पे 4 सामने फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, जिसके अंदर आपको अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इन चारों को फिलअप करना है। तो आप लोग इन चारों में से कैसे फिलअप करेंगे, मतलब आप किसको फर्स्ट पे रखेंगे, किसको सेकंड पे, किसको थर्ड पे, किसको फोर्थ पे, बताइए। नहीं कर सकते ना भाई, आपको पता ही नहीं है इनके बारे में कि इसमें किसमें क्या, किस ट्रेनिंग स्कीम के अंदर क्या ट्रेनिंग दी जाती है, और 1 साल के बाद जब आप इस ट्रेनिंग कोर्स को करके निकलेंगे तो आपका जॉब प्रोफाइल क्या होगा वो भी आप लोगों को नहीं पता है। ठीक है, हमको एक्चुअली सबसे पहले BRC की वर्किंग के बारे में समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमको क्या लगता है कि BRC केवल रिसर्च करता है। भाई ऐसा नहीं है, BRC केवल रिसर्च करता है, BRC ऑपरेशंस भी करता है, BRC मेंटेनेंस भी करता है। ठीक है,
न्यूक्लियर प्लांट्स के। तो हमको अपनी वर्किंग देखनी पड़ेगी कि बीआरसी के अंदर वर्किंग क्या क्या होती है, और इन चारों ट्रेनिंग कोर्स के अगर मतलब आप इनको करते हैं तो उसका आउटकम क्या होगा कि आप किस फील्ड के अंदर, किस वर्किंग के अंदर जाने वाले हैं बीआरसी के, अगर आप इनमें से कोई चूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम पहले वर्किंग के बारे में समझते हैं। वर्किंग के अंदर अगर आप देखिए कि आपका इंटरेस्ट किसके अंदर है, कि आप ऑपरेशंस के अंदर इंटरेस्ट है, मेंटेनेंस के अंदर है, रिसर्च के अंदर इंटरेस्ट है। जिसकी भी फील्ड के अंदर आपका रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग ये प्रेफरेंस भरी जाएगी। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि बीआरसी की वर्किंग क्या क्या है। तो जो बीआरसी की वर्किंग है वो मेनली इंक्लूड करती है रिसर्च, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ये तीन फील्ड होते हैं। जो पीएसयूज होती है उनके अंदर तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ही होता है, उनके अंदर रिसर्च वगैरह नहीं होता। तो बीआरसी है ही रिसर्च ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके अंदर रिसर्च तो होगा ही, उसके अंदर ऑपरेशन भी होता है, मेंटेनेंस भी होता है। ठीक है, तो रिसर्च के अंदर क्या आता है, रिसर्च के अंदर आता है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस, कि जो अभी न्यूक्लियर प्लांट्स के अंदर जो ऑपरेशंस कैरी आउट की जा रहे हैं, जो भी प्रोसेस हो रहे हैं उनको और एफिशिएंट वे में कैसे कैरी आउट किया जाए, इससे रिलेटेड जो उनका इम्प्रूवमेंट किया जाता है और जो उनके स्टडी की जाती है वो सारा रिसर्च के अंडर आता है। ठीक है, और जो भी क्रिटिकल कंपोनेंट या एलिमेंट्स हैं, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर तो बहुत सारे क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं, ऑलमोस्ट मतलब हर चीज़ ही क्रिटिकल है वहाँ पे तो। ठीक है, तो उन सब की जो हैंडलिंग होती है उसको और एफिशिएंट बनाने के जो तरीके होते हैं वो रिसर्च के अंडर आते हैं, कि उनको और कैसे एफिशिएंट बनाया जाए। ठीक है, तो ये सब आता है आपका रिसर्च के अंडर। फिर आता है आपका ऑपरेशंस। ऑपरेशंस के अंदर आपका क्या आता है, जो प्लांट की डे टू डे वर्किंग होती है वो आपकी ऑपरेशंस के अंदर आती है, कि आपको प्लांट रन करना है, आपको प्लांट को ऑपरेट करना है, दैट कम्स इनटू ऑपरेशंस। जो प्लांट के स्मूथ ऑपरेशंस हैं, जो प्लांट के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उन सब की मॉनिटरिंग करनी है, जितने भी पैरामीटर्स हैं उन सबको कंट्रोल करना है फ्रॉम द कंट्रोल रूम, ये सब आता है आपका ऑपरेशंस के अंदर। ये फील्ड टाइप की जॉब है, आपको फील्ड के अंदर भी जाना पड़ता है, इसके अंदर प्लांट के अंदर भी घूमना पड़ता है। ठीक है, तो वो सब आता है आपका ऑपरेशंस के अंदर। और लास्ट आता है आपका मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के अंदर आता है जो आपका रूटीन चेकअप करना होता है, जितने भी क्रिटिकल कंपोनेंट है न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर, ये कंपोनेंट है उन सब का टाइम टू टाइम उनकी हेल्थ चेकअप किया जाता है, कि हाँ भाई ये जो कंपोनेंट है या जो भी इक्विपमेंट है ये वर्किंग सही कर रहा है और ये अभी इतने टाइम तक और काम करेगा। तो मेंटेनेंस के अंदर ये सब देखा जाता है। और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया जाता है, जिससे कि जो प्लांट है उसकी ऑपरेशन एक्टिविटी के अंदर कभी कोई दखल अंदाजी ना हो। ठीक है, क्योंकि प्लांट तो कंटिन्यूसली ऑपरेट होना चाहिए, तो उसकी प्लांट के ऑपरेशन के अंदर कोई अब्रप्शन ना आए, ये इसको इंश्योर करने का काम मेंटेनेंस का होता है। ओके, तो हमने इन तीनों जो वर्किंग्स हैं इनके बारे में देख लिया है। अब हम ये देखते हैं कि ये हम इनमें से जो चूज़ करेंगे, जो ऑप्शन हम अपनी प्रेफरेंस को रखेंगे, तो हमको कौन सी वर्किंग करने को मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप फास्ट डिटेक्टर टेक्नोलॉजी या क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, जो आपके ये थर्ड और फोर्थ ऑप्शन थे, इन दोनों का अगर आप चूज़ करते हैं तो यू विल डेफिनेटली गो इनटू ऑपरेशंस और मेंटेनेंस। मतलब अगर आप ये दो ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आप रिसर्च के अंदर नहीं जाएंगे, भूल जाइए। अगर आपने ये दो ऑप्शन अपनी फर्स्ट या सेकंड प्रेफरेंस में चूज़ करी और आपको अगर ये आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिल जाते हैं, जो कि मेरे साथ हुआ था, ठीक है, तो आप रिसर्च के अंदर नहीं जाएंगे, आप ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के अंदर ही जाएंगे आफ्टर 1 ईयर ऑफ योर ट्रेनिंग। और ये भी ज़रूरी नहीं कि आप बीआरसी के अंदर ही जाएंगे, क्योंकि बीआरसी के अंदर जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम होता है तो वो मेनली होता है फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के अंदर, जो एफआरटी का होता है, फास्ट रिएक्टर टेक्नोलॉजी का होता है। इस ट्रेनिंग स्कीम का जो मेन वर्किंग होती है वो बीआरसी के अंदर इसी के अंदर होती है। इसके अलावा अगर इसके अंदर वैकेंसी नहीं आती आपकी ट्रेनिंग के बाद में, तो आपको भेज दिया जाएगा या तो एनपीसीआईएल में या फिर भाविनी के अंदर। ये भी भाविनी भी एक पीएसयू ही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, विच ऑल्सो कम्स अंडर डीएई। ठीक है, तो अगर आपको रिसर्च के अंदर जाना है, बीआरसी के अंदर रिसर्च के अंदर जाना है, और यार बीआरसी इज़ नोन फॉर इट्स रिसर्च, ओके, तो अगर आपको बीआरसी के अंदर ही जाके ऑपरेशन और मेंटेनेंस करना है तो बीआरसी में जाए क्यों रहे हो, किसी पीएसयू में चले जाओ। ठीक है, तो अगर आपको बीआरसी के अंदर जाकर रिसर्च के अंदर जाना है तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट नहीं कर सकते एज योर प्रेफरेंस। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को आप रिसर्च में जाने के लिए चूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको रिसर्च के अंदर जाना है तो यू हैव टू ऑप्ट OCS मैकेनिकल और OCS केमिकल। ओके, तब भी लेकिन ये श्योरिटी नहीं है कि आपको रिसर्च मिल ही जाएगा, क्योंकि ये डिपेंड होता है आपकी क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस पे आपकी ट्रेनिंग के दौरान। आपकी जो ट्रेनिंग के दौरान होती है उसके अंदर आपके टेस्ट होते हैं, असाइनमेंट दिए जाते हैं और आपको मार्क्स मिलते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो लास्ट में होता है, मतलब एंड ऑफ द ट्रेनिंग आपकी एक मेरिट बनती है, लिस्ट बनती है, और उसके अंदर आपको प्रेफरेंस दी जाती है आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, कि भैया आप कौन सा लेना चाहते हैं, आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, ऑपरेशन में जाना चाहते हैं, वो आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो तब आप बता सकते हैं कि भाई मुझे जाना है रिसर्च के अंदर। तो आप OCS मैकेनिकल चुन के तो आप रिसर्च में जा सकते हैं,
बट आप फास्ट रिएक्टर टेक्नोलॉजी, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल चुन के रिसर्च में नहीं जा सकते, तब आप ऑपरेशन या मेंटेनेंस में जाएंगे, ये बात पक्की है। और आप बीआरसी में भी रहेंगे नहीं रहेंगे उसके बाद भी ये गारंटी नहीं है, आप एनपीसीआई या भाविनी पीएसयू में जा सकते हैं। ओके, तो ये वाली चीज़ है। अब मेरा बताता हूँ मैंने क्या किया था। मुझे ये फास्ट रिएक्टर टेक्नोलॉजी है जो है, ये बहुत फैसिनेटिंग सा नाम लगा था, क्योंकि मेरे टाइम पे किसी को नहीं पता था कि यार कौन सी प्रेफरेंस भरनी है कौन सी नहीं भरनी। तो मैंने इसको टॉप पे भर दिया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये थोड़ा पावरफुल नेम लगा, फास्ट रिएक्टर टेक्नोलॉजी बड़ा नाम लगा थोड़ा, तो मैंने इसको फर्स्ट पे भर दिया। और मुझे मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिल गई, फास्ट रिएक्टर टेक्नोलॉजी, अजीकर कल्पक्कम तमिलनाडु। और जब मैं गया वहाँ पे तमिलनाडु गया कलपक्कम में, और जो मेरे साथ के जो बंदे थे जो इस ग्रुप के अंदर थे फास्ट रिएक्टर FRTM के अंदर, फास्ट रिएक्टर टेक्नोलॉजी के अंदर, जब मैंने उनसे बात की तो मुझे पता पड़ा कि किसी को भी आइडिया नहीं था कि भाई क्या भरना है क्या नहीं भरना। सभी को, जो जितने भी लोग थे 5 लोग, उन सब ने मतलब ऐसे तुक्के में भरा था और उन सबको मिल गया था। और बाद में हमको वहाँ पर जाने के बाद पता पड़ा ये वाली चीज़ कि FRT आपने चूज़ किया है, फास्ट रिएक्टर टेक्नोलॉजी आपने चूज़ किया है, तो आपको ऑपरेशन या मेंटेनेंस के अंदर ही जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं तो बहुत खुश था उस टाइम पे, जब जिस टाइम सिलेक्शन हुआ था कि यार चलो BRC के अंदर जाने का मौका मिला। 17-18 लोगों में से एक जने का सिलेक्शन हुआ है, मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो अच्छी बात है, अब जाके रिसर्च वगैरह करेंगे। बट वहाँ जाकर पता पड़ा कि वहाँ भी जाके PSU वाला ही काम करना है। तो जब PSU वाला ही काम करना है तो वहाँ रहना ही क्यों है, किसी PSU में जाके करेंगे जहाँ पर पैकेज अच्छा मिलेगा। तो दिस इज़ वाई आई लेफ्ट BRC, है ना। और मेरे साथ साथ जो 2 बंदे और थे, मतलब 5 लोगों का हम लोगों का ग्रुप था ये FRT वाला, बट उसके अंदर से 3 लोग हम छोड़ के आ गए थे फॉर द सेम रीज़न। बाकी जो 2 लोग थे वो लोग, उन लोगों को भेजा गया भाविनी के अंदर, भाविनी PSU के अंदर, क्योंकि उस टाइम पे जब वो लोग पास आउट हुए तो उस टाइम पे फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के अंदर भी वैकेंसी नहीं आई, ना NPCIL के अंदर वैकेंसी आई केवल भाविनी के अंदर 2 वैकेंसी। तो उन दोनों लोगों को भेज दिया गया भाविनी के अंदर। तो अब आप लोग देख लीजिए, अगर आपको मेंटेनेंस या ऑपरेशंस के अंदर जाना है, तो अगर ये 2 आपके प्रेफरेंस है, तो आपको इन दोनों में से कोई भी भर देना चाहिए, फास्ट रिएक्टर टेक्नोलॉजी या फिर क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। और अगर आप BRC में जाके रिसर्च करना चाहते हैं, अगर आप थोड़ा मतलब रिस्पेक्टेबल जॉब चाहते हैं BRC के अंदर, और BRC के अंदर ही रहना चाहते हैं एज अ साइंटिस्ट, तो यू शुड गो फॉर OCS मैकेनिकल इन ईदर इन मुंबई और इन कलपक्कम। ठीक है, तो देख लीजिए आप इन चारों के अंदर से अब आप अपना प्रेफरेंस सेट कर सकते हैं कि आपको जाके कौन सी प्रेफरेंस फर्स्ट पे भरनी है, कौन सी सेकंड पे भरनी है। ठीक है, सो दिस इज़ माय वीडियो, दिस इज़ माय सजेशन फॉर यू ऑल, कि आप अगर रिसर्च में जाना चाहते हैं तो इनको भरिए फर्स्ट 2 को, और अगर आप मेंटेनेंस में जाना चाहते हैं तो लास्ट 2 को भरिए, ऑपरेशन या मेंटेनेंस के अंदर जाना चाहते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं यार अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करूं, 1 घंटे के आसपास चला था मेरा इंटरव्यू, और काफ़ी अच्छा इंटरव्यू हुआ था। मतलब ऐसा नहीं होता कि मैं सब कुछ बताते ही क्या था, लेकिन हाँ काफ़ी इंटरेक्टिव था, काफ़ी सपोर्टिव बोर्ड था। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करूं, मैं आप लोगों को बताऊं कि मुझसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और मैंने क्या जवाब दिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि हाँ मैं अपना, आप लोग जानना चाहते हैं तो मैं सेकंड वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा इस चीज़ से रिलेटेड। ओके, चलिए, थैंक यू। और हाँ यार, एक चीज़ और, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और मैक टॉक्स को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता पड़े कि हाँ आप लोगों को जानने का, इसका मतलब इसके बारे में जानने का थोड़ा है। चलिए, थैंक यू।